हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोर्स देख रहे हैं। इसमें एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। गॉट इट। तो इस टॉपिक को चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि भैया हमको कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना हो लोकल स्कोप में या ग्लोबल स्कोप में तो कैसे क्रिएट करेंगे। गॉट इट। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फोल्डर को ओपन करते हैं। यहां पे एक फाइल है जिसका नाम है भैया demo.js। गॉट इट। इसके अंदर में हम लोग कोड करने वाले, जैसे कि हम लोग बोले क्या कि एक वेरिएबल क्रिएट करो लेट। क्या वेरिएबल क्रिएट करो लेट और इसका नाम दो नम और इसके अंदर असाइन कर दिए 10। अब ये लोकल स्कोप हुआ या ग्लोबल स्कोप हुआ, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या कि भैया ये तो ग्लोबल स्कोप हुआ। इसको कोई भी फंक्शन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं या कोई भी ब्लॉक के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। गॉट इट। अब जैसे हम बोले क्या कि एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन का नाम कुछ बोल देते हैं, जैसे कि हम लोग फंक्शन का नाम बोल दिए हैं हेलो। गॉट इट। और इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहे, इसके अंदर में एक वेरिएबल क्रिएट किए लेट नम। ओके। और इसके अंदर बोले क्या कि 20 रख दो। अब बोले क्या कि भैया इसको प्रिंट करना है, नम को हमको प्रिंट करना है। तो अब ये जो नम का वैल्यू प्रिंट होगा ये लोकल वाले का प्रिंट होगा या ग्लोबल वाले का प्रिंट होगा। तो पहले इसको ये समझिए कि भैया हम लोग इसको एक्सेस कहां पे कर रहे हैं, ब्लॉक के अंदर में। तो ब्लॉक के अंदर में इसका करीबी कौन है, नम इसके करीबी कौन सा, तो भैया जो ब्लॉक के अंदर बना हुआ वो करीबी है तो वो चलेगा, जो बाहर वाला वो नहीं चलेगा। अब मान लीजिए कि ये नहीं बनाते तब बाहर वाला चलता। गॉट इट। अब जैसे इसको हमको रन करके देखना होगा कि सही में 20 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको रन करने वाले। तो बोले नोड और डेमो। गॉट इट। अब जैसे ही रन किए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा। व्हाट, क्यों नहीं प्रिंट हो रहा भैया? फिर से इसको रन करो। तो सॉरी यहां पे प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं फंक्शन को। तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले क्या हेलो। अब जैसे ही फंक्शन को कॉल करे अब तो कुछ प्रिंट होगा ना। जय। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 20 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि भैया जहां पे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं वेरिएबल को उसके नियरेस्ट वेरिएबल अवेलेबल है सेम नाम का, तो उसको एक्सेस कर लिया। अब मान लीजिए कि इसको हम लोग कर दिए कमेंट। अब तो ऊपर में है, ये ग्लोबल वेरिएबल है जिसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो क्या अब ये 10 जो है वो नम का वैल्यू प्रिंट होगा? यस होगा। तो इसको जैसे ही रन कर रहे हैं तो ये क्या प्रिंट हो रहा भैया, क्या प्रिंट हो रहा भैया? तो 10 प्रिंट हो रहा। गॉट इट। तो हम लोग समझे कि भैया लोकल अंदर में बनेगा कोई भी ब्लॉक के अंदर में, और ग्लोबल बाहर बनेगा। अब जैसे इसको हम लोग कर दिए कमेंट। गॉट इट। तो इसको किए कमेंट और इसको अनकमेंट कर दिए और बोले क्या कि इसको कोई इफ के ब्लॉक में बना लेते हैं। तो बोले क्या इफ, और इसका कंडीशन दे देते हैं ट्रू। गॉट इट। ट्रू दे दिए और इसके अंदर में एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए जिस वेरिएबल का नाम है नम और इसके अंदर में रखा हुआ है 20। और ये जो फंक्शन कॉल है इसको भी हटा दिए और यहाँ पे बोले क्या कि भैया इसको प्रिंट करना नम वाले वेरिएबल को। तो क्या इसका वैल्यू प्रिंट होगा? तो पहले एक चीज समझिए, ये तो बना है एक ब्लॉक के अंदर में। कहां बना हुआ है? ब्लॉक के अंदर में। तो ये तो हो गया भैया लोकल वेरिएबल। ऊपर में ग्लोबल वेरिएबल भैया बनाए हुए हैं लेकिन आप उसको कमेंट कर दिए, तो कमेंट हो गया तो एक्सेस तो हो नहीं पाएगा, बना ही नहीं है। ठीक है। अब बना नहीं है तो इसको जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये नम का वैल्यू प्रिंट करेगा? नहीं करेगा प्रिंट। क्यों? क्योंकि भैया इसको मिलेगा नहीं, तो ये रेफरेंस एरर देगा। कौन सा एरर देगा भैया? रेफरेंस एरर, कि भैया नम जो है वो तो बने नहीं है। अब इसी में एक चीज और है जो कि हम लोग बोलते हैं क्या कि वेयर। क्या बोलते हैं? वेयर। अब वेयर के मदद से आप यहाँ पे नम बनाए हैं और बाहर में एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या ये एक्सेस होगा? क्या एक्सेस होगा? तो यस, ये एक्सेस होगा। गॉट इट। लेकिन यही वेयर को आप कोई फंक्शन के अंदर में बना दे और फिर से बाहर में एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस नहीं होगा। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि चलो फंक्शन बना लेते हैं, तो बोले फंक्शन और हेलो। गॉट इट।
और हम लोग कॉल कर देते हैं फंक्शन को। तो हम लोग फंक्शन को क्या किए, कॉल करते हैं, बोले हेलो और इसको कॉल कर दो। अब इसको रन कर रहे हैं तो ये जो नम है इसका वैल्यू 20 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया फंक्शन के अंदर बना हुआ। तो जब भी आप वेयर के मदद से कोई वेरिएबल बना रहे ब्लॉक के अंदर में, तो वही फंक्शन के अंदर ही क्या होगा भैया, एक्सेस होगा, वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी समझते हैं। चलिए इसको रन किए तो भैया ये क्या दे दिया, रेफरेंस एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये वेरिएबल बनेगा तब, बात समझिएगा कि ये जो मेरा नम नाम का वेरिएबल है बनेगा तब, जब इसको हम लोग कॉल करेंगे तब बनेगा। और जैसी कॉल किए तो वेरिएबल बना, और जैसी कॉल एंड हुआ तो वेरिएबल डिस्ट्रॉय भी हो गया। जब वेरिएबल बना और एक समय के बाद डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या वो एक्सेस होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ये एक्सेस नहीं हो पा रहा। गॉट इट? लेकिन यही चीज आप वेर को ऊपर बना लीजिए। ऊपर में हम लोग बोले क्या, वेर, और बोले क्या, नम, और इसके अंदर असाइन कर दो 10। ठीक है। अब फिर दूसरा वेयर बनाते हैं, बोले वेयर नम, और इसके अंदर असाइन कर दो 20। गॉट इट? तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी एरर नहीं है, लेकिन अभी नम के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा, चलिए देखते हैं। अब जैसे इसको रन कर रहे हैं तो ये 20 दे रहा। क्यों 20 दे रहा भैया? कि जो लास्ट में नम बना हुआ उसको ले रहा, लेकिन एरर नहीं दे रहा। अब वही चीज आप लेट के मदद से बनाते तो लेट बोलता क्या, कि एक समय पे दो वेरिएबल आप डिफाइन नहीं कर सकते, एक समय पे दो वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन वेयर क्या बोलता, आप कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे लास्ट में रहेगा हम उसी को मानेंगे। गॉट इट? ये लेट के मदद से होता। तो एक चीज तो हम लोग को ये समझ में आया कि कोई भी वेरिएबल या हम लोग लेट के मदद से क्रिएट करें या वेयर के मदद से क्रिएट करें, उसको कोई भी ब्लॉक के अंदर में न रखे, ब्लॉक के बाहर रखे। क्या बोले? उसको ब्लॉक के बाहर में रखें तो उसको ग्लोबल स्कोप बोलते हैं, लेकिन उसको कोई ब्लॉक के अंदर में रख देते हैं तो उसको लोकल स्कोप बोलते हैं। ठीक है। लेकिन वेयर के इसमें नहीं होता। जब कोई ब्लॉक क्रिएट करते हैं, फंक्शन का भी बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली कोई ब्लॉक का बात कर रहे हैं, कि कोई भी ब्लॉक क्रिएट करते हैं उसके अंदर में लेट से वेरिएबल बनाते हैं, लेट कीवर्ड का यूज करके, तो उसको लोकल माना जाता है, उसको बाहर से एक्सेस नहीं किया जाता। लेकिन आप वेयर की मदद से बनाते हैं तो उसको बाहर भी एक्सेस किया जा रहा है। गॉट इट? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हमको ग्लोबल वेरिएबल बनाना होगा तो वेयर के मदद से बनाओ। गॉट इट? और लेट के मदद से बनाना है कब? जब हमको लोकल वेरिएबल बनाना हो, यानी कि जो भी आपका स्कोप हो वही स्कोप में उसका यूज किया जाए। समझ पा रहे बात? कि जो भी स्कोप हम लोग डिफाइन किए, बोले ये मेरा ब्लॉक है, ओपन है, ये क्लोज है, ये दोनों के बीच में एक वेरिएबल होना चाहिए, और ये वेरिएबल इन्हीं ब्लॉक के अंदर में एक्सेस होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लेट के मदद से बनाएंगे, और वेयर के मदद से कब बनाएंगे? जब चाहेंगे इसको कहीं से भी एक्सेस कर ले। लेकिन एक चीज ख्याल रखिएगा कि फंक्शन के अंदर वेयर के मदद से भी वेरिएबल बनाइएगा तो वो ग्लोबल नहीं होगा, ओनली फॉर ओनली ब्लॉक के लिए है, फंक्शन के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जब फंक्शन चलता है तब अब वेरिएबल क्रिएट होता, और जैसी फंक्शन डिस्ट्रॉय होता, क्लोज होता, वैसी वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाता। तो ये चीज का अब ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बेसिक जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक था वो यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं एडवांस। गॉट इट? तो जावास्क्रिप्ट इतना ही नहीं है, और भी चीज है, लेकिन वो एडवांस देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को करना भी है बहुत सारा प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ एडवांस से तो भिड़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए इतना ही हमारा जावास्क्रिप्ट का बेसिस, इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांस। और यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो भैया कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर करें। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लैंडिंग पे शेयर कीजिएगा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।